कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं हमारी संवेदना आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का। अभी बता है, बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड बताइए, एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी, तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। फसाद मचाने वाले बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार गजब तरीके से निपट रही है। देखिए, कुत्ते ले जाने वाली गाड़ी में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता को डाल दिया गया। पुलिसिया वाहन भी इनकी गिरफ्तारी के लिए मंगाने के लिए जरूरी नहीं समझा। देखिए, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार हाल ही में एक कानून भी लेकर आई। उस कानून के तहत अगर आप किसी धर्म का मजाक और उपहास करते हैं तो आपको 7 साल से ज्यादा की सजा भी हो जाएगी। ये सब बात तो ठीक था, लेकिन क्या बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, दिग्गज नेताओं को कुत्ते ले जाने वाली गाड़ी में ले जाना क्या उचित था या नहीं था? कमेंट में जरूर बताएं। बड़े खतरनाक लोग हैं। राजनीति का एक सबसे प्यारा नियम है कि अगर आप सत्ता की कमियों का विरोध नहीं करते तो आप राजनेता पहली बात नहीं। ठीक है, आपने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो आप महंगाई खत्म। 2014 में एक इनका पोस्टर आया था बहुत बड़ा सा, उस पर मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े थे 39 डिग्री में, 45 डिग्री में नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? 39 डिग्री में थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम भी बड़े खुश हुए कि चलो यार 40 रुपया पेट्रोल मिलेगा, ससुराल जाने में आराम रहेगा। अब पोस्टर बना रहे, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक करिश्माई नेता है। मोदी की ईमानदार नेता की छवि है। मोदी पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम तक नहीं। मोदी सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी नंबर 1 है। मोदी की लोकप्रियता बाइडेन पुतिन से कहीं ज्यादा। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। जो गौ हत्या करेगा, जो देश विरोधी बात करेगा, फिर उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एक सेकंड, ये भाई ने कितना अच्छा बात बोला। किरेन रिजिजू बीजेपी का नेता है, मंत्री भी है। उनने तो और पार्लियामेंट के अंदर बोला मैं गाय मांस खाता हूँ। उनका विरोध क्यों नहीं करा भाई ने? वो देश का अपमान नहीं थे, आपका धर्म में अपमान नहीं थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने भी बोला जब मैं बीफ खाता हूँ, भाई उसका विरोध क्यों नहीं करा? पता है वो बड़े लोग हैं, उनके पास जा नहीं सकते हो। महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने फिर कमाल कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश बन गया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट करने वाला प्रदेश। देश का 43% जो बीफ है वो यही उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र से भाई बढ़िया, सब कुछ सम्मान मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए? हमको नहीं पता। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा आपको? सब कुछ। अबे हमारे हिंदुओं का राष्ट्र, सगळे हिंदू ही है भाई हम। हाँ तो हिंदू तो हो, ये पूछ रहा हूँ फायदा क्या होगा? भाई सब कुछ फायदा ही फायदा। ये जो बाबा साहब है, मानते हो नहीं मानते? हाँ मानते, क्यों ना मानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? तो हाँ मानते हैं भाई, सब अपने हमारे हिंदू धर्म में। बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते? हाँ क्यों नहीं मानते? अम्बेडकर की जय। बाबा अम्बेडकर देखा, मैं देखा भी नहीं है। बाबा अम्बेडकर है यू, देखा भी नहीं है मैंने। हाँ। बाबा अम्बेडकर है यू, मैंने देखा है, देखा भी नहीं है। जब भी बोल जाऊँ मैं बाबा अम्बेडकर की जय तो जय। तो हिंदू राष्ट्र में शराब पीने की आजादी चाहिए? भाई अम्बेडकर शराब पीने का जरूर चाहिए, शराब पीने का जरूर चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में कैसी कैसी अय्यासियां चाहते हैं? बहुत फूल अय्यासी चाहते हैं, फूल अय्यासी चाहते हैं, फूल अय्यासी फूल। देखो जी, जिसका दिमाग खराब है उसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या नाम है आपका? दिलशाद नाम है हमारा। क्या हुआ? तो दिलशाद जी, सरकार से आपको क्या क्या शिकायत है? हम नहीं बोलेंगे, ये मेरा भाई बोलेगा। हाँ तो आप बताइए, आपको सरकार से क्या क्या शिकायत है? सरकार से बहुत शिकायत है। महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है, पोल्यूशन इतना है कि इंसान से सांस नहीं ले पाता है। आए दिन हिंदुस्तान में रेप होता है। सरकार ये सब मुद्दों पे बात नहीं करती है। बात करती है तो सिर्फ वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब आती है सरकार को। सही बोल रहे हैं एकदम मेरा भाई। हाँ तो इतना बात आप भी बोल सकते थे। अरे हम बोलेंगे विवाद हो जाएगा, सब देशद्रोही बोलेगा, सब बोलेगा इतना ही दिक्कत है सरकार से तो पाकिस्तान चले जाओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। इन महाराज जी का मैं बहुत सारा फनी वीडियो देखा।
विदाउट लॉजिक का वीडियो दिखा, लेकिन इस वीडियो में जो बात कहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? बात तो सही है। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप बहुत कम होता है। आप देखिएगा, उनके साथ रेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका तन ढका होता है। और जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, हमारे मन में वैसा ख्याल ही नहीं आएगा। अगर हम लड़की हाफ पैंट पे घूमेंगे तो लोग दिलासा रखेंगे मन में कि थोड़ा और देखें, कितना अच्छा दिख रहा है। गंदे गंदे नियत एकदम खराब होना ही है। लेकिन वो जब नकाब वाली बगल से गुजरती है ना, तो हमारा नियत वैसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ उसका आंख दिखता है। और आंख देख के लोग यही कहेंगे ना कि आंख बहुत खूबसूरत है। एकदम लोग बोलते हैं ना कि आंख खूबसूरत है, तो जब जांग दिखाइएगा तो लोग यही ना कहेंगे कि जांग खूबसूरत है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे, वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी का क्या चूत? अजीब बेवकूफी वाली बात सवाल कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम हिमालय में जो है बर्फ घिस दिए हैं कि सर्दी बढ़ गई। सर्दी हर जगह बढ़ रही है, हम ही जिम्मेदार हैं, तुम हमसे पीछे पड़े हो यार। पहले जो कैप्टन ऑपरेट करने वाले थे फ्लाइट, उनका फटीग हो गया तो वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कुछ नहीं पता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कैमरामैन, ये लटक रहा मेरे बाबर, ठीक है, ये लटक रहा बाबर, ये पीछे। भाई कल को तेरी शादी होगी तो मजा कौन लेगा? बाबर। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये देखिए, हमारे बीच 2 शख्स हैं। एक शख्स का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसका कारण अरावली पर्वत है, और एक शख्स का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसका कारण भारत देश का लोकतंत्र है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब आप ही लोग कमेंट में बताइए, इन दोनों के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या बोलूं मैं इस पे? ये राहुल बेटा कमेंट कर रहा है, सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, आप कॉमेडी इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए? यार कॉमेडी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है यार। कैसा? अब कल तक और फिर तुम्हारा जी न्यूज, एसीपी न्यूज, इतने बड़े बड़े तो चैनल है यार कॉमेडी इंडस्ट्री में, कैसे compete करें इनसे? और एक तो तुम कॉमेडी करो जेल हो जाती, जोक पे जेल, टिप पे बेल। पता है तुम्हें कॉमेडियन और रेपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? मैं बताता हूँ तुम्हें आज। कॉमेडियन गाली में बोलता है, रेपिस्ट सही में। कॉमेडियन मुंह से पेलता है, रेपिस्ट मुंह में। पर एट एंड जेल कौन जाता है? कॉमेडियन। और इलेक्शन कौन लड़ता है? रेपिस्ट, सॉरी पॉलिटिशियन। अब तुम गवर्नमेंट के सपोर्ट में कोई जोक करो तो तुम इंडिया के हो गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई जोक करो तो पाकिस्तान के हो गए। इतनी डाइवर्सिटी है भाई। और मान लो चाहिए ये सब सॉल्ट भी हो गया, सब सॉल्ट हो गया, तुम कॉमेडियन बन गए तो क्या होगा? तुम जोक करोगे लोग ताली बजाएंगे, तो ये तो पहले भी होता था, बस तब कोई जोक करता था तुम थाली बजाते थे। फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी की बात है तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बेवकूफ है जो अपने देशों में महंगाई बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहा है। असल
असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी तो उनके दाम ज्यादा होंगे। उस मार्केट में पहले से ही अगर वो प्रोडक्ट मौजूद हुए जो इंडियन प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहे हैं, तो जब इंडियन प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम लोग देखेंगे तो उस दूसरे प्रोडक्ट को ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाले। मैं हूं अंजना अहमदाबाद में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कमाल का रास्ता निकाला है। शहर भर में पोस्टर लगवा दिए कि रात में घर से बाहर पार्टी करने मत निकलना वरना गैंगरेप हो जाएगा। लड़कों को भी हिदायत दी गई कि अपनी महिला दोस्तों को सुनसान जगह पर लेकर मत जाना वरना कोई उनका रेप कर देगा। मतलब अभी तक कपड़ों और समय को लेकर जो ज्ञान आम लोग देते थे वो ज्ञान अब पुलिस भी देने लग गई। समझे दया कि भाई गुजरात पुलिस, तुम्हें किस बात का डर है? अब बच्चियां सेफ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का चहेता रेवन्ना जो मास रेपिस्ट था उसको उम्र कैद हो गई है। अब बच्चियों को किससे खतरा? गुजरात पुलिस ये कहना चाह रही भाई साहब, एक अंदर गया दूसरा तो बाहर आ गया ना। खतरा नहीं है तो क्या है? और बड़ी बात यह है कि भारत में बीजेपी पार्टी जो मन से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रियलिटी है कि बेटी के जो बलात्कार करने वाले हैं या तो उनको पूरी तरह से यह पार्टी सम्मान दे रही है या उन्हीं पार्टी के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। क्या बोले मैं समझा। और रियलिटी है कि जो पुलिस जिन नेताओं की रक्षा कर रही है वही नेता तो हमारे बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं, जैसे ये रेवन्ना। ये गड़बड़ है बाबा। अब ऐसे लोग मन से खड़े होकर कहें कि बेटी बचाओ तो वो ये कहना चाहते हैं मुझसे बचाओ बे। ये कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। पर्ची वाले बाबा ने आज बिना पर्ची एक बात कही जिस पर गौर करना जरूरी है। बाबा ने कहा, अगर देश की तरक्की चाहते हो तो चौकीदार को गेट पर भेजो, साधु संतों को जंगल में भेजो ताकि तपस्या में कोई बाधा ना आए, अंध भक्तों को पागल खाने में भेजो और पढ़े लिखे लोगों को संसद में बैठाओ। देश के जाने माने डॉक्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण के दौरान कहा कि बीवी इतनी भी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ना मिले और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही ना मिले। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सभी महिलाओं को 10,000 लौटाना पड़ेगा। इस पर महिलाओं ने कहा, पहले हमर भोटवा लौटाओ। इसका मतलब हुआ 10,000 हजम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा में 187 होमगार्ड पदों के लिए 9,000 पढ़े लिखे युवकों ने परीक्षा दिया। मंत्री जी से पूछे जाने पर उनका जवाब था, माता जी कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। WHO ने सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी पड़ रही है। कल तक जो अकड़ कर चलते थे आज सुकड़ कर चल रहे हैं। अंत में आज का ज्ञान, अनार का जूस पीने से खून बढ़ता है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 100 रुपया ग्लास सुनकर 1 किलो खून सूख जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।